ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। शुद्ध 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 महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। हमारी चर्चा, हमारा स्वाध्याय आचार्य देव के माध्यम से गाथा क्रमांक 21 पे चल रहा है। 20 कल पूरा हुआ था, आज 21 पे शुरू करेंगे। 20 में आचार्य देव ने निर्विकल्पता, निर्विकल्पता किसे कहते हैं, विकल्पातीत किसे कहते हैं, उसका बात कही। ससंवेदन करना, बहुत सारे ग्रंथों का भी कोटेशन दिया। अभी 21वें नंबर की गाथा में जो निर्विकल्पता आती है, देखो क्या कहते हैं, ऐसे आत्म परिज्ञान से पूर्व मेरी चेष्टा कैसी थी। जो निर्विकल्पता प्रकट हुई उसके पूर्व में मेरी चेष्टा कैसी थी, मैं कैसा था। देखो मतलब पूरा जबरदस्त खुलासा किया है आचार्य देव ने। तू ऐसा मत मार कि तू ऐसा लहसुन खाते खाते तुझे कस्तूरी का उड़कार आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उदाहरण दिया, लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं हम लोग, लेकिन ये लहसुन खाते, लहसुन का आकार कैसा है, काजू जैसा है ना, काजू जैसा। तो वो खाते खाते वो खाएंगे और काजू से जैसा टेस्ट आएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कैसे निर्विकल्पता, तुझे ये स्टेज पे निर्विकल्पता प्रकट हुई, तो उसके आगे का स्टेज क्या था, कैसा होगा, क्या होना चाहिए, उसकी बात आचार्य देव 21 नंबर की गाथा में बहुत सुंदरता से बताते हैं। देखो मैं 21 नंबर की गाथा यहाँ से पढ़ रहा हूँ, समाधि तंत्र, पेज नंबर हिंदी वाला 49। उत्पन्न पुरुषु भान्ते स्थाणो यद्व द्विचेतिष्ठतम् तद्वं मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्म विभ्रमात्। देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। करे स्तंभ में पुरुष की भ्रांति यथा अनजान, त्यों ब्रह्मवश तन आदि में कर लेता निज भान। मेरी निर्विकल्पता के पूर्व में कैसी अवस्था थी। देखो पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। वृक्ष के ठूंठ में उत्पन्न हो गई है पुरुष पने की भ्रांति, जिसको ऐसे मनुष्य को जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है, उसी प्रकार शरीरादि पर पदार्थों में आत्मा का भ्रम होने से आत्मज्ञान से पहले मेरी चेष्टा थी। क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव यहाँ पर कि मेरी पूर्व में चेष्टा कैसी थी।
मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पूर्वज सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान जो हो गए हैं, उनका मैं यदि मानो कि महावीर भगवान का हम इतिहास निकाले तो उनकी अवस्था कैसी थी। हमारे पास महावीर भगवान का इतिहास पूर्वरवा बिल है ना, मारीच के अगला इसके आगे का भव भी, वहां से अपने पास इतिहास मौजूद है। तो आत्मज्ञान से पहले पूर्व में कैसी कैसी चेष्टाएं हो सकती हैं, होती हैं, और यहाँ पर इस संसार में चार गति में रगड़ रहा है तो ऐसी ही चेष्टा करता होगा। आई बात समझ में? इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका का स्थान नहीं है इसके अंदर, वो एकदम अच्छी तरह से समझ लेना। क्योंकि यदि तू संसार में है, यहाँ पे चार गति में भम रहा है, रगड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि तेरी चेष्टाएं उल्टी थी। बरोबर है? अभी मानो कि निर्विकल्पता तुझे प्रकट हुई, यानी कि तुझे आत्मिक आनंद हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद तूने चखा, स्वसंवेदन हुआ तुझे, तो उसके पूर्व में तू कहाँ पर होएगा, कैसा होएगा, उसकी चर्चा बहुत विस्तृत से आई है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। हाँ देखो, वापिस मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हाँ, वृक्ष के ठुंठ में, यानी कि ये जो है ना हाड़ पिंजर, वृक्ष के ठुंठ में उत्पन्न हो गई है, उत्पन्न हो गई है। कैसे? पुरुष पने की भ्रांति, पुरुष पने की भ्रांति, यानी कि आत्म पने की भ्रांति। जो ये जो है बाहर का जो दिखता है चौकटा, वो बाहर का चौकटा देख के मुझे जो पुरुष पने की, यानी कि आत्म पने की जो भ्रांति हो गई है, वो भ्रांति, हाँ भ्रांति, ऐसे मनुष्य को जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टाएं होती हैं, विपरीत चेष्टा होती है। कैसे विकृत, यानी कि कैसे उल्टी चेष्टाएं, उसी प्रकार शरीरादिक पर पदार्थों में आत्मा का भ्रम होने से आत्मज्ञान से पहले मेरी चेष्टा ऐसी थी। है समझ में? आत्मज्ञान से पूर्व में मेरी चेष्टा पहले इस प्रकार से थी। किस प्रकार? कि जिस प्रकार बाकी सब जीवों की होती है वैसी। है समझ में? हाँ देखो, टीका पढ़ रहा हूं मैं यहां से। आत्मज्ञान के पूर्व में शुभ में हो या अशुभ में हो, आई बात समझ में? शुद्ध में तो रहेगा नहीं, आत्मज्ञान होएगा तो शुद्ध में रहेगा। दोनों चेष्टा एक समान कह दी। जरा विचारना, आत्मज्ञान के पूर्व में मानो कि महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय वाला जीव है, जहां पे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस पर्याय को हम खड़ा करते हैं। बरोबर है? आत्मचेष्टा कैसी पर्याय है? अभी जो सिंह है वो हिरण को फाड़ रहा है, नाखून लोही से भरा हुआ है, मुंह लोही से भरा हुआ है। क्या कहा? समझ में आ रही क्या नहीं? यहाँ पर ऐसी परिस्थिति, वो परिस्थिति कैसी है? तीव्र क्रूर परिणाम, तीव्र अशुभ परिणाम, सबसे खराब से खराब अशुभ परिणाम। बरोबर है? एक की परिस्थिति अशुभ परिणाम की परिस्थिति खड़ी कर दी। आकाशगामी, आकाश मार्ग से दो मुनिराज का आना, मुनिराज को देखना, मुनिराज को देखना और मुनिराज उनके नजदीक में आना, ऐसा देखकर अशुभ में से शुभ परिणाम आना। अरे मेरे से सब लोग भाग रहे हैं और ये मुनिराज मेरे नजदीक में क्यों आ रहे हैं? ऐसे कौन है ये? और कहां तक?
3 प्रदक्षिणा करना, हाथ मुंह धोने के लिए नहीं जाता, वैसी ही परिस्थिति में 3 प्रदक्षिणा करना शुभ परिणाम, तब तक तो शुभ परिणाम है। देखो कितनी कितनी फास्ट हो रही है ये चीज, तब तक तो शुभ परिणाम है। और फिर वो शुभ परिणाम के साथ में क्या कहा, शुभ परिणाम होते ही फिर तू अपने स्वरूप को देख, अपना आत्मज्ञान कर। देखो तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति। विचारो, अभी अभी सम्यक तो प्राप्त हुआ है, वो सम्यक तो टलने वाला नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति बाहर में रहने दो। भले वो 10 भाव तक कंटिन्यू रहा, उसकी पहले एक बार सम्यक की प्राप्ति हुई है 12वें तीर्थंकर के समय में। 12वें वासुपूज्य स्वामी के तीर्थंकर में महावीर स्वामी जी को, वो बात मैं नहीं करना चाहता हूं, यहां पर उसको गौण किया है। यहां पर ये सम्यक्त्व जो प्राप्त प्रकट हुआ, तो क्या हुआ कि सम्यक्त्व के पूर्व में कैसी चेष्टाएं थी, कैसा था, शुभ अशुभ परिणाम। शुभ परिणाम भी थे, भी आए, और उसके पहले अशुभ परिणाम भी थे, लेकिन दोनों परिणाम को लौंघ कर इसने, यानी कि सिंह के जीव ने अपने भगवान आत्मा को देख लिया, आत्मज्ञान कर लिया। तो हमारी कौन सी पर्याय पहली होएगी, उसकी पूर्व में कौन सी पर्याय रहेगी, उसकी चिंता छोड़ो भाई। तुम तो मुझे आत्मज्ञान करना है। देखो क्या है, आत्मज्ञान से पहले मेरी चेष्टा थी, आत्मज्ञान से पहले पूर्व में कैसी चेष्टा थी, उससे कुछ मत देखो, तुम तो आत्मज्ञान में लग जाओगे। आत्मज्ञान में लग जाओगे तो अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, हाँ, टीका प्रारंभ करते हैं। समझ में आया ना कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ को न देखूं, मेरा क्या है, मेरा उपादानगत कार्य में आत्मा की तरफ झुकूं। थोड़ा कड़क लगेगा, लेकिन भाई बात तो यही है। शुभ से भी तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, शुभ भी हेय रूप से वर्तना चाहिए। भाई बात देखो, टीका पढ़ता हूं जितना होता है, 1-2 मिनट ही है अपने पास। पुरुष की भ्रांति जिसको उत्पन्न हुई है, पुरुष की भ्रांति, पुरुष यानी कि आत्मा लेना है, आत्मा की भ्रांति जिसको हुई है, कहां पे आत्मा देखा था, वो जो शरीर आदि में ठुंठा जैसा वृक्ष की उपमा दी ना, अर्थात यह पुरुष है, ऐसी जिसको भ्रांति हुई थी, भ्रांति उत्पन्न हुई है, उसकी ऐसा मानने वाला कि स्थाणु में ठुंठ के विषय में जिस रीति से, जिस प्रकार से भी चेष्टा होती है, विविध प्रकार की चेष्टा होती है, अर्थात अपकार आदि रूप चेष्टा या विपरीत चेष्टा होती है, उस अनुसार, उस प्रकार मैंने चेष्टा की। किसके विषय में, देहादिक के विषय में। किस कारण से, आत्मविभ्रम से। देहादिक में किस कारण, आत्मविभ्रम, आत्मविप्रयास के कारण। कब, पूर्व में, अर्थात उक्त प्रकार के आत्मस्वरूप के परिज्ञान के पूर्व में। ऐसा मैंने गड़बड़ किया था, वो गड़बड़ मुझे निकालना है भैया। वो गड़बड़ निकालूंगा तो ही मेरा कल्याण हो सकता है, बाकी कल्याण होएगा नहीं। ठीक है, शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करना है। शरीर आदि पर पदार्थ है, मैं शरीर आदि से भिन्न आत्मद्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं, उसको पहचानना है।
और उसे पहचानने की हम पूरी प्रयास करें। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है।